हमारे बीच उपस्थित पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री पूनम चंद्राकर जी। मैं आमंत्रित करता हूं श्री हरिशंकर पैकरा एसडीएम महासमुंद, आप आए आकर के श्री पूनम चंद्राकर पूर्व राज्य मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं परेश बागबाहरा जी, उनके स्वागत के लिए मैं एसडीएम महासमुंद को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री प्रीतम सिंह दीवान जी, एसडीएम महासमुंद, आप आए उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं त्रिलोचन पटेल जी, पूर्व विधायक, उनका भी श्री एसडीएम महासमुंद स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व विधायक रामलाल चौहान जी, उनका भी एसडीएम महासमुंद स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं सहयोगिता सिंह जुदेव जी, मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं एडीएम रवि साहू साहब, आए आकर के हमारे बीच उपस्थित। हमारे बीच उपस्थित हैं निर्मल सिन्हा जी, उनके स्वागत के लिए भी मैं एडीएम रवि साहू जी को आमंत्रित करता हूं। निर्मल सिन्हा साहब का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं सरला कौसरिया मैडम जी, सदस्य राज्य महिला आयोग, मैं एसडीएम महासमुंद से अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री एतराम साहू जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महासमुंद, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं के साहू तहसीलदार महासमुंद। हमारे बीच उपस्थित हैं अलका नरेश चंद्राकर जी, जिला पंचायत सदस्य, उनके स्वागत के लिए के साहू तहसीलदार जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं चंद्रहास चंद्राकर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री के साहू जी तहसीलदार, आए आकर के स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विभिन्न राज्यों के महामहिम राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, भारत सरकार के माननीय समस्त अतिथियों का स्वागत, मंचस्थ समस्त अतिथियों का स्वागत एसडीएम महासमुंद से अनुरोध किए करेंगे। विधायकगण, पंचायतों के प्रतिनिधिगण, स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे महासमुंद जिले के पदाधिकारियों को, ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपकी जो आज हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, लोगों के उत्साह को मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि पदाधिकारियों के स्वागत स्वीकार करने के लिए मंच पे आगे आने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, मंत्री महोदय से अनुरोध, स्वागत के लिए आगे आने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती अनीता रावटे जी, आए आकर के स्वागत करेंगे। उत्तरा प्रहरे जी, आए स्वागत करेंगे। श्री संदीप दीवान जी आए आकर के स्वागत करेंगे। श्री माधवराव टाकसाले जी, श्री हरबंस सिंह नानू भाई, प्रकाश शर्मा जी, एमआर विश्वनाथन जी, गोपाल वर्मा जी, लाल विजय सिंह जी, श्रीमती सीता टोंडेकर जी, अरविंद पहरे जी, पप्पू ठाकुर जी, हनीश बग्गा जी, मनीष बंसल जी, दिनेश रुपरेला जी, हिमांशु चंद्राकर जी, गोपी कन्नौजे जी, सुनीता साहू जी, पार्वती साहू जी, चंद्रशेखर बेलदार जी, कौशल्या बंसल जी, रमेश साहू जी, सुब्रा शर्मा जी, ऋषभ बापना जी, बंटी शर्मा जी, विक्रम ठाकुर जी, अमित साहू जी, नीलम दीवान जी, खुशहाल ठाकुर जी, जतिन रुपरेला जी, अमन वर्मा जी, रोशन बग्गा जी, नईम खान जी, सुजाता विश्वनाथन जी, मधु यादव जी, विष्णु चंद्राकर जी, लक्ष्मी साहू जी, हेमकांति देवांगन जी, सारिका यादव जी, विक्की गुरदत्ता जी, भरत खत्री जी, मोहन साहू जी, पवन साहू जी, भाऊराम साहू जी, सुरेंद्र दास जी, जगन्नाथ छूरा जी, अजय चोपड़ा जी, सूर्य प्रताप सिंह परिहार जी, आदि जैन जी, जितेंद्र साहू जी, नंदू जलछत्री जी, विनोद रात्रे जी, फगवा पटेल जी, भगवती करकसे जी, शंकर लाल चंद्राकर जी, राहुल चंद्राकर जी, सोनाधर सोनवानी जी, दानेश्वर सिन्हा जी, प्रीति सोनी जी, गुड्डा सिन्हा जी, राकेश पटवा जी, देवा नायक जी, सुनील पटेल जी, विकास अग्रवाल जी, सोनई विश्वकर्मा जी, विनोद गुप्ता जी, रेखा बेहरा जी, युवराज महानंद जी, गणेश सिंह चौहान जी, दिनेश बेहरा जी, अग्रज शर्मा जी, भूपेंद्र सारवा जी के साथ 24 अप्रैल 2020 को
आदिगिरी जी, अलका पुंज जी, शरद मदनकार जी, प्रभा साहू जी, दुर्गा सारवा जी, हुसैना बानो जी, अंकुश अग्रवाल जी, पलाश यादव जी, नोहर साहू जी, अभिषेक पांडे जी, आकाश पांडे जी, घनाराम साहू जी, रामेश्वर पटवा जी, सुरेखा कंवर जी, राहुल कुमार जी, यतेंद्र राव जी, अमृत चोपड़ा जी, सुरेश साहू जी, शैलेंद्र हिरवानी जी, रवि फरोदिया जी, राजू भोसले जी, तुलाराम साहू जी, दूजराम साहू जी, यशवंत साहू जी, रिखीराम साहू जी, नीलकंठ साहू जी, पंचूराम साहू जी, सुंदर साहू जी, रामेश्वर पांडे जी, हेमलाल चंद्राकर जी, साजन यादव जी, पूनम निषाद जी, राकेश साहू जी, भाऊरा साहू जी, नागेंद्र गिरी गोस्वामी जी, दिनेश रुपरेला जी, अमन वर्मा जी, स्वप्निल तिवारी जी, पांडुरंग मदनकार जी, का वितरण संपन्न। संतोष यादव जी, नरेश गोयल जी, नकुल यादव जी, महेश चौहान जी, धनंजय चेलक जी, चंद्रशेखर जलछत्री जी, आनंद साहू जी, इंद्रस साहू जी, अमित चोपड़ा जी, ब्रह्मानंद पदेन जी, गौकरण साहू जी, कमलेश निषाद जी, नीलेश्वर ध्रुव जी, दिव्यांग पांडे जी, राजू यादव जी, सुरेंद्र चावला जी, राजू यादव जी, सौरभ चंद्राकर जी, निश्चय चंद्राकर जी, आर्यन कापसे जी, वासु शर्मा जी, पवन साहू जी, फगन साहू जी, नोहर निषाद जी, भरत साहू जी, कार्ड वितरित परमानंद साहू जी, भीम देवांगन जी, बसंत कोसरे जी, युवराज राजपूत जी, गिरधर साहू जी, श्रीकांत शर्मा जी, नामदेव साहू जी, गोकरण साहू जी, माधव साहू, नरपति पोर्ते जी, प्रहलाद साहू जी, नमित साहू जी, ग्रामीण सरकारी हेमंत तिवारी जी, उठा सकेंगे। मोंगेश चंद्राकर जी, राहुल चंद्राकर जी, राहुल यादव जी, राजू यादव जी, प्रेम चंद्राकर जी, आकाश पांडे, अभिषेक पांडे, विष्णु चंद्राकर जी, धनेश सिन्हा जी, निर्भय नायक, हानि गंभीर, रामेश्वर साहू जी, आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजना बना पाएंगे। दुर्गा शंकर दुबे जी, भतेश पुरोहित जी, शंकर तांडी जी, देव पटेल जी, बाटले जी, नंदू सोनिया जी, चंद्रशेखर ध्रुव जी, सत्तू तांडी जी, तुकाराम चंद्राकर जी, अजीत तांडी जी, घनश्याम साहू जी, गोल्डी साहू जी, विजय साहू जी, महिला सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हुआ। पंकज जैन जी, लव कुमार कन्नौजे जी, नेहा साहू जी, नोहर साहू जी, कई राज्यों घनश्याम पटेल जी, महिला या तो मालिक के रूप में उनका नाम दर्ज अलेख राम पटेल जी, या सह बालेराम पटेल जी, ओमलाल पटेल जी, भोजराज साहू जी, दिनेश सशक्तिकरण है और उसमें जो कल्याण जी, परशुराम गड़तिया जी, और उसमें जो लोकेश्वर लोकू चंद्राकर जी, है वो केदारनाथ पटेल जी, आशीष शर्मा जी, दुलुकेशन साहू जी, रवि फरोदिया जी, धर्मदास साहू जी, ललिता अग्रवाल जी, रूपलाल पटेल जी, योजना के कार्यान्वयन से आदरणीय प्रधानमंत्री कुलजीत साहू जी, राकेश साहू जी, ताराचंद पटेल जी, कमल कौशिक जी, जो आपने खेमराज इस बघेल जी, बताया है, आप सभी से अनुरोध आए आकर के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। विकास एवं सबका प्रयास सर, उसको भी बल मिला है। आज और मैं आमंत्रित करता हूं माननीय कलेक्टर महोदय आए आकर के जिले का प्रतिवेदन पाठन करेंगे। माननीय कलेक्टर विनय कुमार लंगे जी। सशक्त हुए हैं और आपकी जो अवधारणा रही है ये अवधारणा आज मूर्त रूप ले रहा है। बड़ी संख्या में ड्रोन पायलट, डिजिटाइजर, थोड़ा सा फेरबदल। माननीय उनको भारत के प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम वर्चुअल कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप सभी से अनुरोध रोजगार अपने स्थान में स्थान ग्रहण करेंगे और दिल्ली से होने वाले प्रसारित कार्यक्रम का प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आपका सपना है, आपका जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता के बाद गांव का माहौल सुधरेगा और इसके लिए पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब स्वामित्व योजना की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। 24 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने शुभारंभ किया एक क्रांतिकारी पहल का स्वामित्व योजना। इसका उद्देश्य है हर ग्रामीण को उसके मकान का मालिकाना हक दिलाना। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। इस योजना के तहत
उन्नत ड्रोन तकनीक और CORS नेटवर्क का उपयोग कर सटीक संपत्ति मानचित्र और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत मेरी संपत्ति मेरा अधिकार का आत्मविश्वास ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। अब तक 1.5 लाख गांवों में लगभग 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना की बुनियाद में जन भागीदारी से सशक्तिकरण, हर चरण पर ग्राम सभा में परामर्श और सामूहिक सहमति से विवादों का निपटारा हो रहा है। लेकिन जन जन को अधिकार देने का यह सफर आसान नहीं था। कठिन भूभागों और जटिल मौसम स्थितियों के बावजूद स्वामित्व का सर्वे अनवरत चल रहा है। संपत्ति के दस्तावेजों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है। बैंक ऋण की सुविधा से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महिलाएं प्रोपर्टी कार्ड में सहस्वामी के अधिकार से सशक्त हुई हैं। હું પહેલા ગૃહિણી હતી અને આ પ્રોપર્ટી કાર્ડ મળવાથી હવે હું આ ઘરની માલિક પણ બની ગઈ છું। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अधिक सटीक बना रहे हैं। आज दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का अंतिम चरण शुरू हो गया है। चूना मार्किंग, भूमि सर्वेक्षण और CORS या कोर्स तकनीक का उपयोग करके सटीक मानचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि देश भर में गांवों का मानचित्रण हो और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को संपत्ति का अधिकार मिले। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, विकसित गांवों का आधार। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने कर कमलों से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। इस गौरवशाली अवसर पर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री मनोहर मेवाड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार मनोहर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा का शादी हो गई है और उसकी बहू भी है और उसका मेरा पोता भी है। मनोहर जी, मुझे बताया गया है कि आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर लोन लिया है। इस लोन से कितनी मदद मिली आपको? इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को स्वामित्व योजना का पट्टा मिला सर मेरे को। मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोहर जी, जी सर, जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर, मतलब मेरे को पट्टा मिला था। पट्टे पे मैं लोन लिया था सर। मैंने लोन लिया था डेयरी फार्म का लिए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी 10 लाख? हाँ, 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब, मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है। डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? 5 गाय है साहब, और 5 गाय है साहब, और 1 भैंस है। उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में। उसका ही बिजनेस चलता है मेरा। उसमें काफी प्रॉफिट ही होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला? साहब, पहले मैं क्या है,
मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना जब लोन भी खर्चा हो जाए और कर्जदार बन जाए बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है साहब अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही है वही मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है, साहब अच्छी कमाई हो रही है, मतलब करीब करीब लोन मतलब। कर रहे हैं, जी लोन भी वापस करते होंगे। नहीं साहब, मतलब 16,000 का आसपास की मेरी किस्त आती है। तो मैं मतलब क्या है कि 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्त भी चढ़ा देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला लेता हूँ उसमें। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा जी आपके केंद्र सरकार की योजना से जी आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है। और यह देखकर बहुत अच्छा लगा जी कि स्वामित्व योजना के माध्यम से जी आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है जी कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता है। जी सर। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। जी मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और सर, गांव मैं में भी बताइए सबको कि जी सब सर। अपना कार्ड बनवा दें और जी उससे आगे लोन भी ले, कोई न कोई कारोबार करे। ये जरूर बताइए सबको। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की स्वामित्व की लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रचना जी संवाद के लिए जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार रचना जी, नमस्कार। रचना जी, बताइए आप क्या काम करती हैं, परिवार में सर- कौन कौन है, ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई और मेरे एक बेटा है सर और एक बेटी है। और इस योजना के संबंध में बताइए। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं, मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला, तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी। बहुत ज्यादा परेशान थी सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि 20 साल जब हो गए आपके पास कुछ था ही नहीं, तो आपने तो आशा छोड़ दी होगी? सर मैंने तो छोड़ा, ऐसा कभी सोचा? सर मैंने कभी नहीं सोचा था भी ये कभी होगा क्या। 20 सालों से रह रही हूँ सर उसी मकान में। अच्छा, आपको स्वामित्व योजना से और क्या क्या लाभ हुआ, आप बता सकती हैं? जी सर, बताऊंगी। इससे मेरे को एक तो SBM योजना मिली है और सर मैंने मुद्रा लोन भी उठाया है 8 लाख रुपए और मैं राजीविका में भी जुड़ी हुई हूँ और मेरे परिवार का आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है सर। कारोबार चल रहा है ठीक से? बिल्कुल सही चल रहा है सर। मैं नरेगा में काम भी करती हूँ। तो आप 15 लाख रुपए का लोन भी लिया है, दुकान भी चलाती हो, मनरेगा भी करती हो, पतिदेव भी कुछ करते होंगे? सर करते हैं, ड्राइवरी करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ने जाना चाहती है। जी आप सर। इसका श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। जरा बताइए मुझे डिटेल से बताइए। आइलेट्स कर रही है, साथ में ही है मेरे बच्ची मेरी।
और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो जी स्वामित्व सर। योजना का कारण ये संभव होगा आपको। जी सर। चलिए रत्ना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। थैंक्स बहुत ही सर। प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सच्चे अर्थ में किसी भी योजना की सार्थकता यही है कि लोग उससे जुड़े और सशक्त हो। रत्ना जी, आप कुछ कहना चाहती थी बीच में? सर मैं कहना चाहती हूँ भी आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर।